हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। इस वीडियो में हम बात करें कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है नए शिक्षा सेवा चयन आयोग। इसके अलावा उससे संबंधित भर्ती प्रक्रियाओं के संबंध में शुरुआत कर दी गई है, जिसके बारे में अगर बात की जाए यूपी टीजीटी पीजीटी एग्जाम को लेकर, या फिर अगर बात की जाए यूपी में नई बड़ी शिक्षक भर्ती के विज्ञापन जारी करने को लेकर जो प्रक्रिया है वो भी यहाँ शुरू की गई है, जिसके बारे में एक शासन आदेश जारी हुआ है। साथ ही अगर बात की जाए कुछ और बड़ी अपडेट के बारे में, तो एक एक करके सारी अपडेट हम कवर करते हैं। उससे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी ऑनलाइन अड्डा फर्स्ट फ्री यूट्यूब चैनल से मिलती रहे। मुद्दे पे आते हैं। सबसे पहली अपडेट देखने के लिए मिलती है उत्तर प्रदेश के नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के बारे में, जिसको लेकर अभ्यर्थी काफ़ी लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं। अब ऐसे में इसको लेकर क्या जानकारी निकली है, बात करते हैं। क्योंकि नई शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन होना और नए शिक्षा सेवा चयन आयोग से भर्तियों की अगर आप जानकारी आपको दी जाए, तो चाहे वो आपकी टीजीटी पीजीटी हो या फिर प्राथमिक की नई शिक्षक भर्ती हो, या इसके अलावा कोई भी शिक्षक भर्ती राजकीय विद्यालयों को छोड़कर सभी की सभी शिक्षक भर्ती आपको नए शिक्षा सेवा चयन आयोग से देखने के लिए मिलेंगी, जिसके संबंध में यहाँ पे एक शासन आदेश भी जारी किया गया, उस पर ही बात करेंगे। उससे पहले इसको कवर करते हैं। लिखा हुआ है कि आयोग का गठन होते ही भर्ती के लिए अध्याचन मंगवाएगा निदेशालय। क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी और कॉलेज जल्दी भेजे जाएंगे पत्र, जिसके बारे में नीचे लिखा है कि नए शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन होते ही उच्च शिक्षा निदेशालय असिस्टेंट प्रोफेसर और प्राचार्य के रिक्त पदों पर भर्ती के लिए अध्याचन मांग लेगा। इसके लिए निदेशालय में तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी और कॉलेज को पत्र भेजकर अध्याचन लिए जाएंगे। नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन के इंतजार में शासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर की जो भर्ती है साल लगभग 1.5 साल से ठप पड़ी हुई है। 1017 पदों पर इस भर्ती का विज्ञापन निकाला गया था। अगस्त 2022 में आवेदन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। वहीं 2 वर्षों के दौरान सैकड़ों शिक्षक सेवानिवृत्त हो गए, उनके स्थान पर सैकड़ों पद रिक्त हो गए हैं। इसके अलावा शासकीय महाविद्यालयों की अगर बात की जाए, प्राचार्य पद पर भर्ती के लिए बड़ी संख्या में खाली पड़े हुए हैं। भर्ती संस्थानों के रिक्त पदों का अध्याचन भेजने की जिम्मेदारी उच्च शिक्षा निदेशालय के पास थी, जिसके संबंध में लिखा हुआ है कि नई शिक्षा सेवा चयन आयोग को शासकीय महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर पदों पर भर्ती करानी है। निदेशालयों के सूत्रों का कहना है कि नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन की प्रक्रिया जल्द पूरी होनी है और आयोग के गठित हो जाने के बाद शिक्षक भर्ती में तेजी आएगी। ऐसे में जो भी कॉलेज के अंदर रिक्त पदों की अध्याचन है वो कहीं ना कहीं मांगने की तैयारी कर ली गई है, जिसके बाद में जैसे ही नई शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन होता है उसके बाद में इससे संबंधित जो प्रक्रिया है वो शुरू हो जाएगी, जिसको लेकर जानकारी आपको यहाँ पे भी देखने के लिए मिलती है कि ऐसे में शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन के बाद अल्पसंख्यक कॉलेजों में शिक्षक भर्ती की प्राथमिकता होगी। सो इन कॉलेजों में भी अध्याचन मांगने की तैयारियां की गई हैं। सूत्रों के मुताबिक शिक्षा निदेशालय शासन स्तर पर संकेत मिले हैं कि असिस्टेंट प्रोफेसर और प्राचार्य के रिक्त पदों का अध्याचन मांगने की प्रक्रिया शीघ्र शुरू कर आगामी लोकसभा चुनाव से पहले महाविद्यालयों में बड़ी संख्या में शिक्षकों की जो भर्ती करने की वो तैयारियां की जा रही हैं। तो फिलहाल यहाँ पे आप सभी के सामने जो मुद्दे की बात देखने के लिए मिलती है वो ये है कि आयोग के गठन होते ही शिक्षा निदेशालय के माध्यम से नई भर्ती का जो प्रोसेस है वो शुरू कर दिया जाएगा। अब सवाल आपके मन में होगा कि सर सवाल तो वही है कि गठन होने के बाद ही जो भर्तियां वो शुरू होंगी और नए शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन कब तक होगा, इसके बारे में अपडेट क्या है। तो इस पे बात की जाए तो नए शिक्षा सेवा चयन आयोग को लेकर जो अभी काम लटका हुआ है वो है ड्राफ्ट को कैबिनेट के माध्यम से मंजूर कराना। कल भी आपको पता था कि कैबिनेट की बैठक की गई थी, मैंने आप सभी को बताया भी था कि शायद कुछ हो जाए, लेकिन कल कैबिनेट के अंदर इस मुद्दे को नहीं रखा गया। अब अगली कैबिनेट की बैठक अगले सप्ताह देखने के लिए मिलेगी और उसके बाद ये तय होगा कि नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के ड्राफ्ट को कैबिनेट से पास किया जाता है या लटकाया जाता है। अगर नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के ड्राफ्ट को वहाँ से पास कर दिया जाता है तो उसके बाद में लगभग 1 से 1.5 या 2 महीने का समय तो नई शिक्षा सेवा चयन आयोग को पूरे तरीके से लग जाएगा। सरकार चाहे तो 10 दिन के अंदर भी नई शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन कर सकती है, लेकिन सरकार चाहेगी तभी सब कुछ होगा। जैसा कि आप जानते हैं वो इन मामलों पर थोड़ा कहीं ना कहीं कोताही बरतते हैं और इस मामले को लाइटली ले लेते हैं, जिसकी वजह से बेरोजगार अभ्यर्थी परेशान होते हैं। तो आज की तारीख में समाचार पत्रों में जो जानकारी दी गई उसके मुताबिक नए शिक्षा सेवा चयन आयोग का जो गठन है वो जल्द होना है। जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है
लेकिन ये क्यों कहा गया, कब तक के लिए कहा गया? जल्द तो आप जानते हैं पिछले 3 सालों से न्यूज़पेपर में जानकारी आ रही है, लेकिन ये जल्द कभी ख़त्म हुआ नहीं है। लिखा हुआ है कि नए आयोग का गठन की प्रक्रिया जल्द पूरी होनी है, लेकिन ये तो हमें भी पता है कि जल्द पूरी होगी तभी जब ये भर्ती का प्रोसेस यहाँ से निकल के विज्ञापन आ जाए और आवेदन शुरू हो जाए, छात्र तभी संतुष्ट होंगे, उससे पहले नहीं होंगे। फिलहाल जो न्यूज़पेपर में जानकारी थी वो आपके सामने और मैंने आपको दे दी है। मैं अपनी ओर से इन जानकारियों की पुष्टि इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि आप जानते हैं बहुत सारे अभ्यर्थियों की उम्मीदें मुझसे जुड़ी रहती है और वो पूछते हैं कि सर कब तक भर्ती आ रही है। तो अभी ये न्यूज़पेपर की जानकारी है, जब मुझे जानकारी मिलेगी तो मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। चलिए मुद्दे पे आते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है दिवाली से पहले मिलेगी सौगात शिक्षक भर्ती को लेकर। साथ ही साथ बिहार में 75% आरक्षण को मंजूरी दे दी गई है। बिहार में कई अलग अलग प्रकार के बदलाव किए जा रहे हैं, जो कि बहुत सारे फायदेमंद भी है, कुछ के नुकसान भी हो सकते हैं क्योंकि सबके अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू हैं। अब आप उसे कैसे देखते हैं ये महत्वपूर्ण है। यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा कि बिहार में 75% आरक्षण को मंजूरी दे दी गई है। बिहार में विधानसभा भारी हंगामे के बीच आरक्षण संशोधन विधेयक 2023 को सर्वसम्मति से पारित हो गया है। इसके साथ ही ये तय हो गया है कि अब बिहार में 75% आरक्षण की व्यवस्था होगी। विधेयक विधान परिषद में भी रखा जाएगा, उसके बाद में राज्यपाल को मंजूरी से कानून बन जाएगा। आरक्षण संशोधन विधेयक 2023 में सरकारी सेवाओं और शैक्षणिक संस्थाओं में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति व ओबीसी के लिए 15% अतिरिक्त आरक्षण दिए जाने की व्यवस्था है। बिहार देश का पहला ऐसा राज्य है जहां आरक्षण की सीमा 75% तक करने का प्रस्ताव पारित हो गया है। आरक्षण विधेयक पर सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि सभी पार्टियों की सहमति से फैसला लेकर हम केंद्र गए थे, लेकिन मना कर दिया गया। फिर हम लोगों ने सभी के साथ बिठाकर निर्णय किया कि राज्य में पहले 60% आरक्षण था, जिसको लेकर आगे की जानकारी पेज नंबर 2 पे दी गई है, लेकिन इतनी ही काफ़ी है आपके लिए। जिसके बारे में डाटा आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा कि अनुसूचित जाति के 16 से बढ़कर 20 करने की तैयारियाँ हैं। जनजातियों की बात की जाए तो 1 से बढ़कर 2% करने की तैयारियाँ हैं। पिछड़ा अति पिछड़ा वर्ग को 30% से बढ़ाकर 43 करने की तैयारियां हैं। EWS यानी कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 10% जो आरक्षण है बरकरार रहेगा। निश्चित तौर पर अगर आप इसको टोटल करके देखते हैं तो यहाँ पे आप पाएंगे कि 65% आरक्षण तो लगभग यही हो जाता है ना। उसके बाद में जो 10% आप सभी के सामने EWS का आरक्षण है उसकी बात की जा रही है 75%। मामला कोर्ट में ना चला जाए, ठीक है। चलिए मुद्दे पे आते हैं। अगली अपडेट देखने के लिए मिलती है कि नवनियुक्त शिक्षकों को दिवाली से पहले मिलने वाली है सौगात। बिहार में निकाली गई 1,70,000 शिक्षक भर्ती के लिए इन टीचर्स को नियुक्ति पत्र मिल चुके हैं। अब विद्यालय आवंटन का इंतजार किया जा रहा है। सब कुछ ठीक रहता है तो दिवाली से पहले इनको सौगात दे दी जाएगी। और जो कहीं ना कहीं शिक्षक भर्ती को लेकर विज्ञापन बिहार सरकार ने निकाला था, बिल्कुल दिवाली से पहले छात्रों को नौकरी मिल जाए तो इससे अच्छी दिवाली क्या ही हो सकती है। उम्मीद है कि आपको भी ऐसी सौगात जल्द मिले। मेहनत करते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।